वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और कौन स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो आप देख सकते हैं, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको 3 ईयर LLB या 5 ईयर LLB किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल होंगे। और ऊपर की साइड में मैंने LLB का फुल फॉर्म भी लिख दिया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे संलग्न प्रमाणित दस्तावेज निम्नानुसार है। इसके नीचे 17 पॉइंट दिए हुए हैं और मैंने फाइनल 11 पॉइंट आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो आपको 17 पॉइंट पे नहीं जाना है, आपको 11 पॉइंट पे जाना है, क्योंकि मैंने भी AIB 20 का एग्ज़ाम दिया था और 2025 में मैंने खुद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो मुझे मालूम है कि कौन कौन से दस्तावेज़ की आपको आवश्यकता होगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 11 पॉइंट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आपकी 10th की मार्कशीट, फिर आपकी हायर सेकेंडरी की मार्कशीट 12th की, फिर आपकी अगर आपने BA BCom किया है तो BA की मार्कशीट, आपने MCom MSc जो भी किया है उसकी मार्कशीट, फिर आपकी LLB की मार्कशीट। आप मार्कशीट आपको लगेगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपको BSc MSc और LLB की फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर, अगर आपका 3 साल का LLB है तो आपका 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए होंगे, उसकी रिजल्ट, आपने BA किया है, अगर आपका 3 साल का BA है ईयरली वाइज, तो 3 साल सेमेस्टर की मार्कशीट, और आपने M का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपको लगेगी। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट की लगा दी, सेकंड की लगा दी, थर्ड की नहीं, फर्स्ट की लगाना है, सेकंड की लगाना है, थर्ड की लगाना है, फोर्थ की लगाना है, फिफ्थ की लगाना है, सिक्स्थ की लगाना है। BA की भी लगाना है आपको, MSc की भी ऐसे ही लगाना है और LLB की भी ऐसे ही लगाना है। फिर इसके बाद आपको आपके कॉलेज से विधि महाविद्यालय का नियमित प्रमाण पत्र कि हाँ, हमारे विद्यालय में जो भी आपका नाम होगा वो आपको बना कर दे देंगे कि हाँ, हमारे विद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया है। विधि महाविद्यालय का प्रमाण पत्र आपको लग जाएगा। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, फिर आपको 4 फोटो, मैं तो कहूँगा 6 फोटो आप लेके जाइए। और फाइनल आपको 10th और 11th दिख रहा होगा, नामांकन शुल्क। तो नामांकन शुल्क की रसीद जो है आपको स्टेट बार काउंसिल ऑफिस से ही मिलेगी। और MP में आपको स्टेट बार काउंसिल के नीचे बैंक में ड्राफ्ट जमा करना है, वहाँ से फाइनल रसीद आएगी। तो फाइनल रसीद आपको फिर से स्टेट बार काउंसिल ऑफिस में जमा करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उनकी तरफ से आपको एक रसीद दी जाएगी, वो रसीद आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद फाइनल कम से कम 20 दिन के बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर जो है स्टेट बार काउंसिल के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्टेट बार काउंसिल के साइट पे जाके इनरोलमेंट नंबर कैसे चेक करें। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करिए। ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन एरर शो होता है, कभी आप पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, सबमिट होता नहीं है। तो ऑफलाइन आप खुद जाके स्टेट बार काउंसिल ऑफिस में फॉर्म जमा करेंगे, तो जो भी अगर त्रुटियाँ होंगी तो आप उनको सॉल्व करके फिर से जमा कर देंगे। कोरियर मत करिए, खुद जाके जमा करिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, मैं अब आगे बताता हूँ कि आपको स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सामने इनरोलमेंट फॉर्म खुल के आ गया है। तो अब चलिए मैं बताता हूँ इसको भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाम, आपका जो भी नाम है, और दूसरा यहाँ पे आपको, जहाँ यहाँ पे विधि व्यवसाय मतलब जहाँ भी आप वकालत करना चाहते हैं वहाँ का पता आप डाल दीजिए। जैसे आपको क्या कहते हैं, इलाहाबाद में करना है, आपको इंदौर में करना है, भोपाल में करना है, सागर में, दमोह में, जबलपुर में, जहाँ भी आपको व्यवसाय करना है कि मैं यहाँ वकालत करूँगा, वहाँ का आप पता डाल दीजिए कि मैं जबलपुर में करूँगा, मैं इलाहाबाद में करूँगा, मैं भोपाल में करूँगा, इंदौर में करूँगा। फिर इसके बाद आपको नीचे की साइड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि डालना है, यहाँ पे जो भी आपकी जन्मतिथि होगी। फिर जाति डाल देना है, यहाँ पे आपको जाति डाल देना है, OBC ST SC जो भी आप हैं। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये विधि मतलब विधि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, मतलब कब आपने LLB फाइनल ईयर पास किया है, 2024 25 या 26 में, वो डाल दीजिए। यहाँ आपका आधार नंबर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ आपके पिता का नाम, और अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने पति का नाम। फिर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना पता डालना है जहाँ के आप निवासी होंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डाल देना है। फिर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है विधि महाविद्यालय का नाम, जहाँ से आपने अध्ययन किया है, अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको भरना है। फिर यहाँ आपने प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण किया होगा, तो आपको अपने मार्कशीट में रिजल्ट में दिख जाएगा कि 2023 में आप किया है। कभी कभी आदमी AT KT हो जाता है तो सेकंड सेमेस्टर भी 2024, तो आपको अपने मार्कशीट के हिसाब से भर देना है जो भी आपके मार्कशीट में लिखा है। नो डाउट, आप इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, अगर 3 साल के LLB है तो ये पाँचवा सेमेस्टर, छठवां सेमेस्टर, और 5 साल के LLB है तो आपको सातवां, आठवां, नौवां, और नीचे की साइड पे ये यहाँ पे आपको 10वां सेमेस्टर भर देना है। फिर आपको नीचे की साइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम,
जैसे आप बैंक में भरते हैं नॉमिनी, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको नॉमिनी का नाम भर देना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे की साइड में नॉमिनी का नाम भरने के बाद यहाँ आपके नॉमिनी का संबंध, जैसे आपने मम्मी का नाम डाला या पापा का नाम डाला, तो आपका उनसे क्या संबंध, तो आप डाल दीजिए फादर या मदर। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। देख सकते हैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि आपकी कितनी फीस लगेगी, क्या कैसे, तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको नामांकन शुल्क 600 रुपये स्टेट बार काउंसिल के लिए लगेगा, और ये 150 रुपये आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए लगेगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, ये 600 रुपये, ये 150 रुपये, टोटल 750 रुपये। आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए नामांकन फॉर्म के साथ आवेदक स्वयं का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें। ये पीडीएफ की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन ही पढ़ने को मिलेगी, तो आप पढ़ सकते हैं। और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपन देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है पूरा। ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे डिमांड ड्राफ्ट दिख रहा है। इस पे आपको अपना नाम यहाँ पे बता देता हूँ एक। तो देख सकते हैं ये आपको चालान दिख रहा होगा, इसमें आपको आपका अपना नाम यहाँ पे और आपका पता पूरा भरना है। तो देख सकते हैं ये चालान आपके सामने दिख रहा होगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे भरना है। इसको आपको निकाल के रख लेना है अलग से। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ये नेक्स्ट पेज है, इसको आपको कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, इसको ऐसे ही रहने देना, आप बस पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए नामांकन शुल्क के लिए ओबीसी जनरल के लिए 600 रुपये फीस है, और एसटी एससी के लिए 100 रुपये। और चालान की फीस यहाँ पे दी गई है, ये देख सकते हैं आप, ये फीस है, ये चालान की फीस है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो देख सकते हैं ये फॉर्म खुल के हमारे सामने आ गया है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसा जो भी आपका नाम है सुमित, तो आपको कैपिटल लेटर में पढ़ना है। यस बड़ा हो, यम बड़ा हो, मतलब सब बड़े बड़े। हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है। तो जो भी आपका नाम है तो आपको बड़े अक्षरों में भरना है। तो यहाँ आपका नाम हो गया है इंग्लिश में, यहाँ पे आपको आपका नाम हिंदी में, ये देख सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ आपके फादर का नाम हो गया, इंग्लिश में ही आपको अपने फादर का नाम भरना है। फिर यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे आपके फादर का नाम आपको हिंदी में ही भरना है। फिर नीचे आता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आपके मदर का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, सभी अक्षर बड़े होने चाहिए। और यहाँ पे आपको आपकी माता का नाम हिंदी में भरना है। यहाँ पे आपको नीचे कास्ट भरना है, जो भी कास्ट है। यहाँ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको आपका आधार नंबर भरना है। ब्लड ग्रुप पता है तो भर दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। यहाँ आपने एलएलबी पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने एलएलबी पास किया है वहाँ उस सन वो ईयर आपको भरना है। यहाँ पे जिस ईयर में आपने एलएलबी पास किया है 2024-25, वो ईयर आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको व्यवसाय स्थल का पता लिखना है, मतलब जहाँ भी आप अधिवक्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं। जैसे आप भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको आपका पता देना है। चाहे रेंटेड हो, चाहे आपका घर हो, या आप रेंट से रह रहे हो, वहाँ पे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरा पता वहाँ का डाल देना है। जैसे आप ग्वालियर के हैं और भोपाल कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे भोपाल का पता डाल देना है। फिर नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ आपको टेलीफ़ोन नंबर डाल देना है आपका। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ नीचे देख सकते हैं प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ का पता आपको डाल देना है। जैसे आप क्या कहते हैं, सागर के हैं या इंदौर के हैं, आपको जबलपुर में प्रैक्टिस करना है, तो आप जबलपुर का पता यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैं जबलपुर में प्रैक्टिस करूँगा, मैं ग्वालियर में, मैं इंदौर में प्रैक्टिस करूँगा। तो यहाँ पे आप जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर का पता डाल सकते हैं, आप कहीं के भी हो।
फिर नीचे इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी का नाम डालने के लिए आ रहा है। आप अपने नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, माता पिता, मदर का या फिर डॉटर का, जो भी आपको नॉमिनी का नाम डालना हो नाम डाल सकते हैं। फिर नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रिलेशन डालिए, आपका रिलेशन क्या है। नॉमिनी का नाम जैसे आपने डाला है मम्मी या पापा का नाम, तो मदर या फादर आप डाल दीजिए। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है। देखिए नेक्स्ट पेज खुल के हमारे सामने आ गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, आवेदक का नाम हिंदी में जो भी आपका नाम होगा। फिर यहाँ पे आपको अंग्रेजी में आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम है अंग्रेजी में आप अपना नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपनी कास्ट डाल दीजिए, OBC ST जो भी हैं। फिर देखिए नीचे की साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिता का नाम, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है अंग्रेजी में। सारे लेटर कैपिटल रहने चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, आपको जो भी आप नाम लिखेंगे बड़े अक्षरों पे लिखेंगे यहाँ पे आपका नाम। फिर यहाँ पे आप अपने माता का नाम डाल दीजिए हिंदी में। फिर यहाँ आप अपने पिता का नाम डाल दीजिए अंग्रेजी में, जो भी आपके पिता या माता का नाम हो। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना पता डालना है, जहाँ के भी आप हैं वहाँ का आपको अपना पता डाल देना है। आप ग्वालियर इंदौर जहाँ के भी हैं, वार्ड नंबर फलाना जो भी। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड, ज़िला जो लगता है और स्टेट जो लगता है स्टेट डाल देना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर या ऑफिस नंबर मांग रहा है, ये ज़रूरी नहीं है भरना, आप भरना हो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आप व्यवसाय स्थल डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ का पता। यहाँ पे आप तहसील डाल दीजिए, यहाँ पे आप ज़िला डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको नीचे ईमेल डाल देना है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपका नाम, यहाँ नीचे आपको आपके पिता का नाम भर देना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल गया है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि भरनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। फिर आपको यहाँ पे वास्तविक आयु कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं, 25 साल 26 साल जो भी हो आप भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा विधि व्यवसाय स्थल, यहाँ पे आप विधि व्यवसाय स्थल डाल दीजिए। यहाँ पे आप उस ज़िले का नाम डाल दीजिए। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्नातक संबंधी जानकारियाँ, यहाँ पे आपने जिस कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त की है उस महाविद्यालय का नाम, मतलब उस विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी लगती है, विश्वविद्यालय, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय का नाम डाल देना है। देखिए यहाँ पे आपको महाविद्यालय का नाम डालना है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय का नाम डालना है। फिर वर्ष डाल देना है, यहाँ पे देखिए वर्ष डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको आप वर्ष डाल देना है कि कब आपने स्नातक किया था। यहाँ आपको उपाधि डाल देना है, BA BSc BCom जो भी आपने किया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या अंग्रेजी उसमें एक विषय था, तो यहाँ पे आपको नहीं डालना है, यहाँ पे आपको देखिए नहीं डालना है। फिर आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ। फिर देख सकते हैं ये 6 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ब्लैंक रहने देना है। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। फिर देख सकते हैं आपको ये 7 नंबर पॉइंट पे ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय का नाम, वह स्थान जहाँ से आपने LLB की डिग्री प्राप्त की है, यहाँ पे आपको अपने महाविद्यालय का नाम डाल देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम डाल देना है। फिर विधि उपाधि का नाम यहाँ पे आपको LLB लिख देना है। फिर आपने किस वर्ष में प्रथम सेमेस्टर पास किया था, तो यहाँ पे आपको प्रथम वर्ष लिख देना है, 2022 में आपने पास किया। फिर आपने लिख दीजिए 2022-23
यहाँ पे द्वितीय, फिर लिख दीजिए 23-24, जिस वर्ष में आपने एलएलबी पास किया है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए चतुर्वर्ष, पचमा वर्ष, जो भी आप, जैसे यहाँ पे प्रथम वर्ष आपने 2022 में, द्वितीय वर्ष 2023 में, तृतीय वर्ष 2024 में आपको भर देना है। फिर यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का नाम जहाँ से आपने विधि व्यवसाय शिक्षा पूर्ण की है, तो आपको यहाँ पे अपने महाविद्यालय का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है, आप नियमित थे तो नियमित डाल देना है, प्राइवेट है तो प्राइवेट डाल देना है यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है विधि शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधि, आपने एलएलबी 3 वर्ष की एलएलबी की है कि 5 वर्ष की एलएलबी की है, यहाँ पे वो आपको भर देना है, 3 वर्ष या 5 वर्ष भर देना है। देखिए नीचे साइड आपको विधि कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम जो भी आपका रहा हो, हिंदी या अंग्रेजी में आपने एलएलबी किया है तो आपको यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी भर देना है। फिर यहाँ पे नीचे साइड देखिए अन्य जानकारी जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पे अन्य जानकारी आपको फिल कर देना है। चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे नोट आप, यहाँ पे आप देख लीजिए, नोट पढ़ लीजिए, नियमित छात्र छात्रा के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य है, विधि कॉलेज से समस्त वर्षों का नियमित प्रमाण पत्र अवश्य रूप से जमा करें। देखिए अगला पेज हमारे सामने खुल के आ गया है, तो ये 8 नंबर पॉइंट है, इस पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये उनके लिए है जो जिन्होंने भारत से बाहर एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए 9 नंबर आपको कुछ नहीं करना है, 10 नंबर पे भी आपको कुछ नहीं करना है, 11 नंबर पे आइए हम देखते हैं। यहाँ 11 नंबर पे आप आइए, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे नीचे चले आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मूल प्रमाण पत्रों की सूची, प्रतिलिपियाँ, इससे कोई मतलब नहीं। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, जिस वर्ष में आपने 10वीं और 12वीं पास की थी उसका वर्ष डाल देना है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर पे स्नातक, स्नातक बीए बीएससी जो आपने किया है उसको आप लिख दीजिए बीए बीएससी बीकॉम। यहाँ पे जिस वर्ष आपने बीए बीएससी बीकॉम पास किया है वहाँ पे आप, यहाँ पे आपको वर्ष डाल देना है। यहाँ पे स्नातकोत्तर जैसे एमए एमएससी जो आपने किया होगा उसका नाम डाल देना है, यहाँ पे वर्ष डाल देना है। फिर नीचे साइड देख सकते हैं आपको यहाँ पे विधि स्नातक, विधि स्नातक प्रथम वर्ष डाल देना है कि किस वर्ष आपने फर्स्ट फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकेंड ईयर क्लियर किया, थर्ड ईयर क्लियर किया। फिर नीचे देख सकते हैं अन्य दस्तावेज जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। फिर देख सकते हैं 12 नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको किसी भी 2 अधिवक्ताओं के, यहाँ पे आपको नाम, उनका व्यवसाय स्थल और नामांकन नंबर डालना है। देखिए पहला अधिवक्ता फिर दूसरा अधिवक्ता का नाम, व्यवसाय स्थल और नामांकन नंबर, ये आप खुद से मत भरिएगा, उन्हीं से भरवाइएगा क्योंकि आगे उनके सील और सिग्नेचर भी लगने वाले हैं। तो आप 2 अधिवक्ताओं के नाम और नंबर यहाँ पे अपने फॉर्म में भरवा के अटैच करिएगा। आगे मैं बताता हूँ कि उनके सील और सिग्नेचर कहाँ पे लगेंगे, ये आपके चरित्र के लिए है। देख सकते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के आ गया, ये 13 नंबर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप कहीं भी रोजगार कर रहे थे तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। फिर नीचे साइड आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर पे, यहाँ पे भी आपको, अगर कहीं आपने पूर्व में सेवा की है तो यह आपको बर्खास्त किया गया है, किन कारणों से, उसके कारण आप पढ़ के भर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन करने हैं, यहाँ पे भी आपको साइन करने हैं कि मैं पूर्व में कहीं भी सेवारत नहीं था। आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख 16 नंबर पे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि मैं अभी वर्तमान में किसी भी व्यवसाय में कार्यरत नहीं हूँ। यहाँ पे अगर आप कार्यरत हैं तो आपको आपकी जानकारी देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। फिर नीचे की साइड आप देख सकते हैं 17 नंबर पे, यहाँ पे आपको
जानकारी देना है कि अगर आप किसी व्यवसाय में पूर्व में कार्यरत थे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है, किस वर्ष में किन कारणों से आपने छोड़ी। ये आप पढ़ के भर सकते हैं, यहाँ पे आपको साइन करना मत भूलना। फिर 18 नंबर देख लीजिए, ये भी आपको पढ़ के भर देना है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, 18 नंबर पढ़ लीजिए कि लिखा हुआ है, ऐसी अन्य परिस्थितियाँ अथवा घटना कोई हो तो उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर पे आपको जानकारी देना है, अगर आपने पूर्व में अधिवक्ता के रूप में कहीं नामांकन आवेदन दिया था उसकी जानकारी आपको देना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर आपने आवेदन नहीं दिया, यहाँ पे नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं 20 नंबर पे स्पष्ट रूप से लिखिए, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर अगर आपके ऊपर कोई प्रकरण वगैरह चल रहा है तो उसकी जानकारी आप हाँ या नहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइन करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित है तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं लिखना है। अगर चल रही है तो हाँ लिखना है, नहीं चल रही है तो नहीं लिखना है, और नीचे साइड आपको सिग्नेचर करना है। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। फिर देख सकते हैं अगला पेज हमारे सामने खुल के आ गया। यहाँ पे भी आपको क्या सेवा काल में आपको बर्खास्त किया गया था उसमें भी आपको हाँ या नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना है। आपको न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया था तो यहाँ पे भी हाँ या नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको साइन करना है, और नीचे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज हमारे पास सामने खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है एक अपनी, और इसी फॉर्म के ऊपर यहाँ पे ये लिफाफे में 2 फोटो रख के अटैच करनी है, और यहाँ पे आपको आपका साइन करना है। आइए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छे नैतिक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ये देखिए आप नीचे पढ़ सकते हैं, मतलब किसी भी अधिवक्ता से आप सिग्नेचर मत करवा लीजिएगा, ऐसे अधिवक्ता से करवाइएगा जिनको विधि व्यवसाय करते हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है। तो वहाँ पे ये आपका नाम हो जाएगा, ये आपका निवास, और यहाँ पे वो लिख देंगे कितने वर्षों से आपको भली भांति रूप से जानते हैं। ये नीचे स्क्रॉल करता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र देने वाले अधिवक्ता का नाम, जो आपके चरित्र का प्रमाण पत्र दे रहा है उसका नाम, उनका व्यवसाय स्थल और उनका अधिवक्ता का नामांकन नंबर, दिनांक और स्थान जो आपका चरित्र दे रहे हैं उनका लगेगा, आपका नहीं। यहाँ पे उन अधिवक्ताओं के नाम और सील सिग्नेचर हो जाएंगे कि मैं इनको जानता हूँ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। फिर देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे अधिवक्ता का नाम, वे अधिवक्ता जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय विधि व्यवसाय में किया हो उनका नाम हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे निवासी, यहाँ पे जो भी आप लिख सकते हैं वे लिखेंगे कि कितने वर्षों से आपको जानते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन अधिवक्ता का नाम जो चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं आपको बना के, उनका व्यवसाय स्थल, नामांकन नंबर और दिनांक और स्थान, यहाँ पे साइन। 2 अधिवक्ताओं के आपको नाम, सिग्नेचर और सील की आवश्यकता होगी। वो वे अधिवक्ता जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय विधि व्यवसाय के रूप में कार्य किया है। फिर देख सकते हैं आप ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल गया है। तो अंडरटेकिंग का फॉर्म है, यहाँ पे आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस फिल करना है, और यहाँ पे आप देखिए प्रोफार्मा में को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटराइज करना है। तो ऐसा आप कुछ मत करिएगा, इसी फॉर्म में आपको अभी मैं डेमो दिखाऊंगा। इसी फॉर्म में आप 200, आप नोटरी के पास जाएंगे, कहीं भी आप नोटरी करा सकते हैं, तो 200 रुपये की टिकट, और 200 रुपये की टिकट लग जाएगी जैसा कि आपको लिखा हुआ है। 50 रुपये का उनका टिकट, टोटल 250 की टिकट इसमें लगेगी। और मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, सिग्नेचर, आपको आपका नाम, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ।
देख सकते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के आ गया है। तो यहाँ पे भी आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, उम्र, निवास और मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे भी देख लीजिए आपको लिखा हुआ है 50 रुपये के स्टाम्प पे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्म में, जो पहले वाला फॉर्म है अंडरटेकिंग और शपथ वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, इसी फॉर्म में आपको नोटरी के पास जाना है। वो टोटल ढाई सौ रुपये के टिकट लगा के आपको नोटरी करके दे देगा। आपको स्टेट बार काउंसिल में ले जाके सीधे इसको जमा कर देना, किसी स्टाम्प वगैरह में प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया था। चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपकी जानकारी भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर पे आपने LLB, यहाँ पे आपको आपकी जानकारी भर देनी है। अगर आप किसी व्यवसाय स्थल नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो ये आप पढ़ के ध्यान से भर दीजिएगा। और ये कब आपने LLB पास किया, यहाँ पे सन आप डाल दीजिए। नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आपको आपकी जानकारी दे देनी है अगर आप LLM वगैरह कुछ कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको आय का साधन, जो भी आपका आय का साधन होगा वो लिख देना है। फिर ये आपको ये देखिए 9वें नंबर पे दिख रहा होगा, हाई स्कूल परीक्षा जब जिस सन में आपने पास की होगी उसका सन और रोल नंबर। यहाँ पे भी ऐसे ही आपको हायर सेकेंडरी का सन और रोल नंबर लिख देना है। और जिस विद्यालय से आपने पास की है विद्यालय का नाम, ये लिखा हुआ साला, इसके नीचे लिख देना है। फिर नीचे शायद ये देखिए स्नातक जिस वर्ष में, फिर देख सकते हैं नीचे आप जिस वर्ष में आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका सन लिख देना है आपको। यहाँ पे आपको रोल नंबर और यहाँ आपको साला का नाम लिख देना है। आइए नीचे स्क्रॉल करता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जब विधि व्यवसाय जिस सन में पास किया, सन का नाम, रोल नंबर आपको डाल देना है। आपके रिजल्ट पे रोल नंबर, सन सब कुछ लिखा होगा, देख के डाल देना है। यहाँ पे आपको साला का नाम डाल देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 नंबर। तो यहाँ पे भी आपको डाल देना है कि हाई स्कूल से लेकर विधि अंतिम वर्ष तक अध्ययन के दौरान अथवा उसके उपरांत वर्ष से वर्ष तक गैप था, जो भी गैप रहा हो गैप का विवरण आपको सन के रूप में बता देना है। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे दिनांक भर देना है, ये दिनांक और स्थान जहाँ पे आप विधि व्यवसाय करना चाहते होंगे। और यहाँ पे आपको सील, वो सॉरी, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। अब चलिए आखिरी पेज पे आते हैं। ये देख सकते हैं चेकलिस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है स्टार्टिंग में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ये आप चेकलिस्ट पे मत जाइए। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, मुझे तो कोई प्रोविजनल डिग्री उग्री की आवश्यकता नहीं हुई थी। मैंने फाइनल 10वीं 12वीं की और LLB की और BA की पूरी मार्कशीट वगैरह लगा के, जाति प्रमाण पत्र लगा के, फ़ोटो, और वहीं पे अंडरटेकिंग में स्टाम्प करवा के, नोटराई करवा के मैंने जमा कर दिया था फॉर्म। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि आपको ये सब फॉर्म भरने के बाद करना क्या है। तो देख सकते हैं गाइस, आपको आपका नामांकन फॉर्म भरने के बाद स्टेट बार काउंसिल MP के ऑफिस में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नामांकन आवेदन फॉर्म जमा करने के पूर्व पहले आपको यहाँ पे फॉर्म चेक करवाना पड़ेगा। चेक करने के बाद ये आपको फॉर्म वेरीफाइड करेंगे कि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपको आगे नेक्स्ट बगल के ऑफिस में जाना है, मैं दिखाता हूँ उसका भी आपको। वहाँ से आपका फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना है। यहाँ पे फॉर्म आपको जमा करने के बाद एक रिसीविंग मिलेगी, तो मैं रिसीविंग भी आपको दिखाता हूँ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे उसका 2 सेट हमेशा लेके जाइएगा। जैसे आपकी 10वीं 12वीं LLB की मार्कशीट है, उसके 2 सेट बना के आप जाइएगा। तो देख सकते हैं आपका फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद वहाँ से आपको ऐसी रसीद मिलेगी। इस पर आपको अमाउंट और आपका नाम, मैंने प्राइवेसी की वजह से अपना नाम हाइड करके रखा हुआ, तो आपको आपका नाम और व्यवसाय स्थल लिखकर बैंक में, नीचे की बैंक में जमा करना है। वहीं पे स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस के नीचे बैंक में जमा करना है। एक ये रिसीविंग हो गई, और एक रिसीविंग और है, एक ये रिसीविंग हो गई जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में से आपने निकाली होगी। इसको दोनों को ले जाके आपको बैंक में जमा करना है। बैंक में अमाउंट कटने के बाद ये रसीद, एक ये देखिए
इस पे 4 दिख रहा होगा आपको, प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति, तृतीय प्रति। तो एक रसीद बैंक के पास, बैंक वालों के पास रहेगी, बाकी 3 रिसीविंग आपको स्टेट बार काउंसिल में ले जाके जमा करना है। जमा करने के बाद आपको फाइनल रिसीविंग एक वहाँ से मिलेगी, उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रति की कैसी रिसीविंग वो दिखती है। तो देख सकते हैं जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको फाइनल रिसीविंग स्टेट बार काउंसिल की तरफ से ये दी जाएगी। आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद 14 से 15 दिनों के बाद इनरोलमेंट सर्टिफिकेट तो आपका 10 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन नेट पे किसी कारण से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 10 या 20 दिन के बाद आप स्टेट बार काउंसिल की साइट पे जाके आप अपना इनरोलमेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और भी अगर जानकारी, अगर फॉर्म भरने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई गैस, धन्यवाद।